और आइए आगे बढ़ते हैं। वो खबर दिखाएंगे जो ये गंभीर सवाल उठाती है कि जब हम देश को एक धागे में पिरोकर रखने की बात करते हैं तो फिर देश की आजादी के पर्व पर हम एक साथ क्यों खड़े नहीं होते। ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का 80वां पर्व मना रहा था, तब पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बने कुछ स्कूल्स में देश का झंडा नहीं फहराया गया। और ये बात सामने आने के साथ ही एक के बाद एक कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। दूसरी तरफ पंजाब के सीमावर्ती ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं मनाए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार से 4 हफ्तों के अंदर इस पर रिपोर्ट मांगी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ सरकारी स्कूलों में ना तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, ना राष्ट्रगान का गान हुआ। एनएचआरसी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इससे बच्चों के संवैधानिक, उनके शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। मामले की जानकारी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय को दी गई है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित नहीं किए जाने से जुड़ी शिकायत मिलने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मामले का खुद संज्ञान लिया। एनएचआरसी की बेंच ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या सीमावर्ती और दूर दराज क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय पर्वों से जुड़े समान मौके नहीं मिले, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के बच्चों को ये अवसर उपलब्ध थे। पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए इलाके के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। गांव के स्कूलों में फ्लैग होस्टिंग नहीं की जाती, राष्ट्रगान नहीं किया जाता। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, उनके राइट्स का वायलेशन है। भारत का संविधान आर्टिकल 51 में संवैधानिक कर्तव्य निर्धारित करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जो ध्वज संहिता है वो भी निर्दिष्ट करती है कि स्कूलों में फ्लैग होस्टिंग होनी चाहिए। ऐसे में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस आयोजन से वंचित करना पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट की न केवल नाकामी है, मैं कहूँगा ये एक प्रकार का सरकारी देशद्रोह है जो देशभक्ति की बातें बच्चों को सिखाने से परहेज करता है। अब आयोग का कहना यह है कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों को देश के इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का अहम माध्यम है। एनएचआरसी बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसे मौके पर बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्यों के बारे में सीखने का अवसर देते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र के बच्चे इन अवसरों से वंचित ना रहें। इसके साथ ही आयोग ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वो 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराए। रिपोर्ट में यह जानकारी शामिल होगी कि कितने सरकारी स्कूल में ध्वजारोहण हुआ, कितने स्कूल में राष्ट्रगान गाया गया, कितने छात्रों ने समारोह में हिस्सा लिया, किन स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम नहीं हुआ और कार्यक्रम नहीं होने के पीछे की वजह क्या थी। आयोग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से भी इस सिलसिले में जानकारी मांगी है। गृह मंत्रालय को मामले की जानकारी देते हुए जरूरी हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया गया। एनएचआरसी ने पंजाब के मुख्य सचिव को 4 हफ्ते के अंदर पूरी अनुपालन और कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।